numbers. Real numbers are the set of numbers which consists of natural numbers, rational numbers, integers, whole numbers and irrational numbers. तो natural numbers मतलब जो n से denote होते हैं and that we write as 1, 2, 3 like that begin from 1 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on. फिर whole numbers जो होते हैं वो w से denote करते हैं. So 0 से start होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on till infinity. और integers जो होते हैं वो negative infinity से लेके positive infinity तक also includes 0. So like -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on. It goes on till infinity. Okay, so integer covers negative numbers beginning from infinity to -1. Then it also includes 0. And then again the numbers that positive numbers that begin from 1, 2, 3, 4, 5 and so on till infinity. फिर आते हैं rational numbers. So rational numbers are the numbers that can be written in the form of p upon q, where the value of this q should not be equal to 0. So जैसे कुछ examples ले लिए, let's say 1 upon 2, 5 upon 4, 14 upon 7, etc. So ये numbers, these are the numbers जिनको हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं. So ये numbers को हम कहेंगे rational numbers, जिसको q से डिनोट किया जाता है. फिर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स को हम p से डिनोट करते हैं जो रैशनल नहीं होते. ऑफ कोर्स जो नंबर्स रैशनल नहीं होते वो इरेशनल है और उनको वी कैन नॉट राइट दोज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. और उनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है. अब क्या होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग? सो जैसे ये नंबर है 0.10110110 एंड सो ऑन. सो एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब वो कहीं पे एक फिक्स आफ्टर डेसिमल के बाद कोई फिक्स 3-4 डिजिट्स के बाद वो स्टॉप नहीं हो रहा, और कोई सेट ऑफ नंबर्स या सेट ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे. जैसे 10 रिपीट हो गया, मान लो लेट्स से मैं ये कह दूँ कि 3.333333, तो यहाँ पे 3 जो है वो रिपीट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं रिपीटिंग. दो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज रिपीटिंग. बट यहाँ पे जो है वो वहाँ पे कोई सेट रिपीट नहीं हो रहा है. जैसे ये 10 है, ये 110 है, ये 1110 है. सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इट गोज ऑन, वो रुकते ही नहीं है. सो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ पे कोई सेट रिपीट नहीं हो रहा. देन पाई भी एक इरेशनल नंबर है. और नेचुरल नंबर्स जिनको हम, जो रैशनल नहीं है, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं और जिनका डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है. जैसे एग्जांपल्स ले लिए √2, √5, √7, पाई, 0.10, 110, 1110 and so on. These all numbers are called as irrational numbers. So हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि real numbers are the set of rational numbers as well as irrational numbers. अब कौन से हो गए? जैसे natural numbers, whole numbers, integers, right? Natural numbers that begin from 1, 2, 3 and so on. Whole numbers जो 0 से start होते हैं, and it also includes all the natural numbers. So 0, 1, 2, 3. Integers जो negative से start होते हैं, -5, -4, जो 0 भी include करते, जो positive numbers भी include करते, so हो गया integers. रैशनल नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाए, कोई भी नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाए आर द rational numbers. और irrational numbers, those which are not rational, those which we cannot write in the form of p upon q, जिनका decimal expansion जो होता है, जो non terminating और non repeating होता है, उनको हम irrational numbers बोलते हैं. So real numbers are the set of such numbers that include what? Union of both rational numbers as well as irrational numbers. So what are prime numbers and what are composite numbers? तो very basic thing, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसके दो ही फैक्टर्स हो. अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. सो जैसे 2 के फैक्टर्स बोलो क्या होते हैं? 2 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 1. सो लाइक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो हो गया प्राइम नंबर. 5 को भी देख लो, 5 के भी जो फैक्टर्स होते हैं, 5 किसी और टेबल में आता ही नहीं है,
बजाय के खुद के और 1 के. सो 5 के भी कोई फैक्टर्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 and 5. Similarly, 7, 11, 29, 43, there are many such numbers which do not have the factors other than 1 and the number itself. तो हम इन सब नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स. फिर कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. मतलब ऐसे कंपोजिट नंबर्स जिनमें जो फैक्टर्स होते हैं, मोर फैक्ट, दे हैव मोर फैक्टर्स और फैक्टर apart from 1 and the number itself. Let's take an example of 4. So 4 में 1 and the number itself, ये दो तो फैक्टर है ही, लेकिन हमने क्या बोला? A number having more than 2 factors is called a composite number. That is, composite numbers have more factor or factors apart from 1 and the number itself. So 1 and the number itself के अलावा भी 4 comes in some other table. हमें पता है that it comes in the table of 2. So 2 is also one of the factors for 4. अगर 22 की बात करें, so 22 आएगा in the table of 1 and the number itself of course, but हम कहते हैं 11 2s are 22. So it also comes in the table of 11 and 2 apart from 1 and 22. So ये जो numbers है 4, 22, 27, 33, 46, ये सारे हो गए composite numbers. Having said that, हमें पढ़ना है fundamental theorem of arithmetic. तो क्या होता है ये fundamental theorem of arithmetic? Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, कंपोजिट नंबर ले लिया 70. अब मैं ये 70 को आई कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूँ. तो जैसे 70 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, 7 10s are 70 and 10 I can write it as 5 2s are 10 and then I can write it as 2 1s are. So what are the prime factors of 70? 7 times 5 times 2. Right? The 7, 5 and 2 all are the prime numbers. So मैंने 70 को, which is a composite number, I expressed it as a product of primes. So I expressed this 70 as a product of primes. और ये factorization जो है वो unique है apart from the order in which the prime factors occur. So मैं इसको 7 times 5 times 2 लिखूँ, या मैं इसको 2 times 5 times 7 लिखूँ, या फिर मैं इसको किसी भी ऑर्डर में लिखूँ, it doesn't make a difference, right? So ये कहता है हमारा fundamental theorem of arithmetic कि जो composite number होता है वो composite number को हम prime factors के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड वो फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, और उसके जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं 105 का. सो मैं 105 के अगर फैक्टर्स निकालूं, सो 105 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 2s are 10, 5 1s are, then this is divisible by 7, 7 3s are 21 and 3 1s are. So again मैंने 105 को as a प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विच इज 5 times 7 times 3 लिख लिया है, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, और इसका ऑर्डर, दिस ऑर्डर 5 times 7 times 3 और आई कैन राइट इट एज 3 times 7 times 5, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो ये हमने पढ़ा इन फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक में. सो अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हमने जो अभी तो एग्जाम्पल्स लिए थे 70 और 105 के, तो उनके हम HCF और LCM निकालेंगे. सो सबसे पहले हम 70 और 105 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे 70 और 105 के. क्या निकाले थे? 70 के लिए हमने लिखा था 7 times 5 times 2, और 105 के लिए हमने लिखा था 7 times 5 times 3. तो इससे इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स से हम उनके LCM और HCF को निकालेंगे. सो सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट LCM. LCM होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स. सो यहाँ पे जितने प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनका प्रोडक्ट, उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट. बट यहाँ पे तो सबकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 ही है. सो हम देखते हैं कि कौन से नंबर्स इन्वॉल्व है ये प्रोडक्ट में. सो 70 और 105 का अगर मुझे LCM निकालना है, मुझे लेना है, ये देखो, ये 7 raised to 1, 7 raised to 1, 5 raised to 1, 5 raised to 1, दोनों में भी ये कॉमन है जिसको मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगी.
7^1, 5^1, और कौन से नंबर्स इन्वॉल्व है? 2^1 और 3^1 भी इन्वॉल्व है. सो मैं लिख देती हूँ 2^1 और 3^1. सो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 7 times 5 times 2 times 3 which is 210 which is the LCM of 70 and 105. अगर मुझे HCF निकालना है, सो HCF क्या होता है? Product of the smallest power of each common prime factor in the number. Smallest power of each common prime factor in the number. अब यहाँ पे common प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 7^1 और 5^1 ही तो रिपीट हो रहा है. सो हमारे HCF में जो कॉमन फैक्टर्स है वो है 7^1 और 5^1, और इनका भी क्या लेना है? स्मॉलेस्ट पावर. बट जैसे हमने बताया कि सबकी पावर तो 1 ही है, तो वी आर नॉट 35. सो इसका HCF जो हो गया वो हो गया 35 और LCM जो हो गया वो हो गया 210. अब इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B. सो लेट्स से यहाँ पे जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कौन से हैं? 70 और 105. सो उनका HCF और LCM का प्रोडक्ट इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. सो वो दोनों नंबर्स कौन से हैं? 70 times 105, और HCF और LCM का अगर हम प्रोडक्ट निकालें, सो हमने HCF कितना लिया है यहाँ पे? 210 टाइम्स LCM, सॉरी हमारा LCM जो है वो है 210 और हमारा HCF जो है वो है 35. सो अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उनका अगर हम प्रोडक्ट ले लें और ये नंबर्स जो है उनको हम मल्टीप्लाई कर दें विच इज 70 times 105, तो इनका जो प्रोडक्ट है इट विल बी सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF. Let us now prove that root 2 is irrational. root 2 irrational है. इसको हम contradiction method से प्रूव करेंगे. मतलब हम ये assume करेंगे कि root 2 irrational नहीं बल्कि rational है. So let us assume that root 2 is rational. So अगर root 2 rational है तो a few minutes back हमने definition पढ़ा है rational numbers का, जो कहते हैं कि any number which can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0 is a rational number. So अगर root 2 rational assume किया है तो I can write it in the form of a upon b, जहाँ पे ये a और b जो है वो कोई दो co-prime numbers है. Co-prime numbers are the numbers that do not have any other common factor apart from 1. मतलब उनके पास कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा होते नहीं है. सो A और B यहाँ पे जो है वो कोप्राइम है. अब हम इसको रीअरेंज कर लेते. ये B जो है मैं अदर साइड लेके जाती हूँ ऑन द LHS, सो इट विल बिकम √2b इज इक्वल टू A. अब दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर लेती हूँ. सो √2b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर. सो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, b स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर. सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर. What does this mean? It means that this A square is divisible by 2. So A square is divisible by 2. And if A square is divisible by 2, that means A is also divisible by 2. So हम जो A है उसको A is equal to 2 times some integer C ऐसे लिख सकते हैं. So A is equal to 2C लिख सकते हैं because A जो है वो 2 से divisible है, जो हमने अभी प्रूव किया है यहाँ पे. So A is equal to 2 times C. अब मैं ये वाला जो इक्वेशन है दिस वन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, यहाँ पे ये 2b स्क्वायर रख के A स्क्वायर की जगह पर 2c, मतलब 2c की स्क्वायर को, मतलब आई एम रिप्लेसिंग A बाय 2c बट आई एम हैविंग A स्क्वायर, तो आई एम राइटिंग इट एज 2c स्क्वायर. सो आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ A एज 2c in this equation. So I can write it as 2b square is equal to 2c bracket square. So 2b square is equal to, अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, c का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर. So 2b square is equal to what? 4c square. अब यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ so क्या हो जाएगा? 2 1s are 2, 2 2s are 4. So यहाँ पे हो गया 1b square which is b square और यहाँ पे हो गया 2c square. Again the same thing now. b square is equal to 2c square. That means b square is divisible by 2. So that also means that b is divisible by 2. तो यहाँ पे हमने देखा, ये इसको हम रिज्यूम करते हैं कि ये फर्स्ट, लेट्स से ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि a is divisible by 2. ये हमारा सेकंड रिजल्ट है जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि b is divisible by 2. सो इसका मतलब हो गया कि दोनों के पास कॉमन फैक्टर है 2. a and b both have common factor 2.
बट यहाँ पे तो हमने क्या बोला कि a और b जो है वो को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स है, मतलब उनके पास 2 के अलावा कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। बट यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा निकल के आ रहा है जो है 2। तो ये हमारा जो अजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमने अज्यूम किया था कि √2 रैशनल है, √2 is equal to a upon b, where a and b are co-primes. So this contradicts our assumption, and that means our assumption that √2 is rational is wrong. And so अगर वो rational नहीं है तो वो क्या है? √2 is irrational. So thus we can prove that √2 is irrational. ऑलराइट, सो हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं इस पार्ट में, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।